गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। कि लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। आपने देखा होगा एक मीटर स्केल होता है, बिल्कुल सीधा होता है मीटर स्केल, येलो कलर का आपने देखा होगा, दुकानों पे पड़ा होता है मीटर स्केल। और एक होती है मेजरिंग टेप, जो हमारा अगर जैसे हम घर पे कुछ बनवाते हैं तो मिस्त्री के पास होती है ना, मेजरिंग टेप होती है, ऐसी होती है, देखो ये ऐसी मेजरिंग टेप होती है ना। तो ये होती है मेजरिंग टेप। और ये हम कपड़े वगैरह स्टिच करने के लिए ये वाली मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। ये इलास्टिक होती है, ये इलास्टिक तो होती है बट ये नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होती है, ये खींच नहीं सकती, ये थोड़ी सी खींच जाती है। तो दो तरह के लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस हो गए, कौन कौन से, मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। ए मीटर स्केल इज़ मेड ऑफ मेटल, कैन नॉट बी बेंट एट ऑल। जो मीटर स्केल होता है वो मेटल का बना होता है और इसे हम बेंड नहीं कर सकते। द रूलर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और मेटल एंड ऑल्सो कैन नॉट बेंड। जो रूलर, जो स्केल हम यूज़ करते हैं नोटबुक वगैरह पे लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, तो वो किसके बने होते हैं, या तो प्लास्टिक के या वुड के भी बने होते हैं या मेटल के भी बने होते हैं, तो इन्हें भी बेंड नहीं किया जा सकता। द मेजरिंग टेप is however made of flexible material which can bend easily around the object to be measured। जो मेजरिंग टेप होती है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसके कारण वो इजीली बेंड हो सकती है, मुड़ जाती है मेजरिंग टेप। और जिस भी ऑब्जेक्ट के अराउंड हमने मेजरमेंट लेनी है तो इजीली हम उसे बेंड करके मेजरमेंट ले सकते हैं। वी शुड यूज़ अ प्रॉपर डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एक प्रॉपर डिवाइस का यूज़ करना चाहिए अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करना है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमने मेज़र करनी है वो बिल्कुल सीधी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीटर स्केल या फिर मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए। लेकिन अगर वो चीज़ गोल है, लेट्स सपोज कोई पेड़ है, तो इसकी ये गर्थ यानी ये जो गोल होता है ना पेड़, यहाँ से अगर हमने वो मापना है भाई ये कितना है इसका डायामीटर, तो फिर हम मीटर स्केल का यूज़ थोड़ी ना करेंगे, फिर हम किसका यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इजीली बेंड हो सकती है, इसलिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे अगर हमने ट्री की गर्थ वगैरह मेज़र करनी है। एक टेलर होता है जो, वो भी मेजरिंग टेप, दूसरे वाली मेजरिंग टेप का यूज़ करता है चेस्ट के अराउंड मेजरमेंट लेने के लिए, वेस्ट के अराउंड मेजरमेंट लेने के लिए, यानी कोई भी मेजरमेंट लेनी हो तो टेलर दूसरी वाली मेजरिंग टेप यानी इसका यूज़ करता है। तो दोनों ही मेजरिंग टेप है। तो गर्थ के अराउंड अगर आपने ट्री की जो गर्थ होती है उसके अराउंड आपने मेजरमेंट लेनी है तो भी आप मेजरिंग टेप का यूज़ करोगे। दो तरह की मेजरिंग टेप हो गई ना, दोनों हमने देखी हैं, तो कोई भी मेजरिंग टेप आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी है तो आप मीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हो या मेजरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ राउंड है, गोल है, तो आप सिर्फ मेजरिंग टेप का ही यूज़ कर सकते हो। मीटर स्केल तो बिल्कुल सीधा होता है ना, 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है, वो बड़े वाला नहीं होता, 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है, वो होता है मीटर स्केल। और मेजरिंग टेप अलग है। जैसे कि टेबल की लेंथ अगर आपने मापनी है, द लेंथ ऑफ अ टेबल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। टेबल की लेंथ को हम मीटर स्केल से भी माप सकते हैं और मेजरिंग टेप से भी माप सकते हैं, दोनों से माप सकते हैं। अगर सीधी है तो दोनों से माप सकते हैं, अगर वो चीज़ गोल है तो हमारे पास मेजरिंग टेप के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर प्लीज़ नोट दैट वी कैन नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेज़र लेंथ्स। हम लेंस को मेज़र करने के लिए इन इलास्टिक मेजरिंग टेप्स का यूज़ अक्सर नहीं करते। क्यों? दिस इज़ बिकॉज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप कैन स्ट्रेच ईजीली। ये स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, जिसके कारण मेजरमेंट हमारी गलत हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने लेंथ प्रॉपर लेनी है तो हम इस मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल तो होती है, मुड़ तो जाएगी, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होती, खिंचती नहीं है, जिसके कारण इसकी मेजरमेंट अक्सर ख़राब नहीं होती, लेकिन इसकी मेजरमेंट ख़राब हो सकती है। ए फुल मीटर स्केल इज़ वेरी लॉन्ग। जो फुल मीटर स्केल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है।
इसलिए वो क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है, यानी सुविधाजनक नहीं होता टू यूज़ फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। अगर हमने छोटी लेंथ मेज़र करनी है तो मीटर स्केल का यूज़ हम प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? जैसे कि हमें स्कूल के काम के लिए तो हमें छोटी मोटी लेंथ ही मेज़र करनी होती हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर की लेंथ, 10 सेंटीमीटर की, 15 की, 20 की, 25 की, छोटी छोटी लेंथ है ये। तो इसके लिए हम वो पूरा बड़ा 100 सेंटीमीटर वाला मीटर स्केल थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो हम एक रूलर यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं। शॉर्ट स्केल होता है जिसमें मार्किंग किस में होती है, सेंटीमीटर्स में भी होती है, मिलीमीटर्स में भी होती है। तो हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं यूजुअली? एक तो वो छोटा होता है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है, एक वो होता है थोड़ा सा बड़ा जो 30 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है। तो यूजुअली हम वही लेके जाते हैं ना स्कूल में। तो छोटी मोटी लेंथ वगैरह मेज़र करने के लिए हम रूलर यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने बड़ी लेंथ मेज़र करनी है तो मीटर स्केल या फिर मेजरिंग इसका टेप का यूज़ कर लेते हैं। टेलर वगैरह इस मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं जो फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रेच भी ईजीली हो जाती है। लेकिन अगर हमने बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करना है लेंथ को तो हम इसका यूज़ प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये खिंच जाती है थोड़ी सी, जिसके कारण मेज़रमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो फिर इसका यूज़ प्रेफर किया जाता है। हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है? जैसे कि ये है कार्ड वगैरह, इसकी हमने ये लेंथ मेज़र करनी है, तो आप क्या करोगे? The length of an object is measured by using a scale or ruler marked in centimeters and millimeters. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करना है तो हम एक स्केल या फिर रूलर का यूज़ कर सकते हैं जिस पर मार्किंग होती है सेंटीमीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स में। In order to measure the length of an object, we place the scale along the object in such a way that zero mark on the scale coincide with the left hand of object. ये जो ऑब्जेक्ट है, कार्ड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। तो आपने स्केल को बिल्कुल पहली बात तो इसके पैरेलल रखना होता है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख दोगे, ऐसे नहीं रखना होता, बिल्कुल इसके पैरेलल रखना होता है। जैसे ये लाइन बिल्कुल सीधी है ना, तो स्केल भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इसका जो ये 0 पॉइंट होता है, 0 स्केल का, ये इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल यहाँ पर इसी लेफ्ट एंड पर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, पैरेलल भी रख लिया आपने, ज़ीरो भी लेफ्ट हैंड के साथ कोइंसाइड हो गया। फिर आपको अपनी लेंथ देख लेनी होती है, इसका राइट हैंड कहाँ तक जा रहा है स्केल के। तो देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 4, 4.1, 4.2 तक जा रहा है ना, तब आपकी रीडिंग सही आएगी। अगर आप इसे पैरेलल नहीं रखोगे, 0 को इसके सही लेफ्ट हैंड तक नहीं रखोगे तो आपकी रीडिंग ख़राब हो जाएगी। अब देखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ स्केल। अगर आपने स्केल यूज़ करना है तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी। ठीक है, क्या क्या सावधानी रखोगे स्केल यूज़ करते टाइम? द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जो भी आपने ऑब्जेक्ट मेज़र करनी है तो उसकी साइड के आपको उसे पैरेलल रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे सीधा रखना पड़ेगा। जैसे ये साइड ऐसे है ना, तो इसके बिल्कुल ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको, आप इसे ऐसे टिल्ट करके नहीं रख सकते। तो ठीक है, फर्स्ट प्रिकॉशन तो यही होगी कि आपने क्या सावधानी रखनी है कि पहली बात तो स्केल को बिल्कुल पैरेलल रखना है, उसके पैरेलल साइड में होनी चाहिए। द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको साइड मेज़र करनी है उसके आप पैरेलल रखो। इट शुड ऑल्सो बी इन द टच विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। और ऑब्जेक्ट के टच में होना चाहिए, ऊपर नहीं ऐसे, मतलब इसे आप ऊपर से देख रहे हो स्केल ऐसे करके नहीं, इसके ऊपर टच में रखो इसके। द स्केल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड AB of the card which is to be measured. So it is the correct placement of scale. This will give the correct reading for the length of card. कौन सी फिगर देखनी है आपने? फिगर 23A। तो देखो आपको यही बोला गया है कि ये देखो ये करेक्ट प्लेसमेंट है। जैसे एक कार्ड की आपको लेंथ मेज़र करनी है तो पहली बात तो बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे ही स्केल रखना है आपने। और ये लेफ्ट हैंड देखो इसके 0 स्केल का इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ऐसे ही रखना होता है। पहले तो बात तो बिल्कुल पैरेलल रखो, फिर 0 को कोइंसाइड करवाओ, तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। क्या रीडिंग मिल रही है? 4, 4.1, 4.2। तो ये 4.2 ही करेक्ट रीडिंग है। आप स्केल को ऐसे नहीं रख सकते,
ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, या फिर इस स्केल को ऊपर भी बिल्कुल नहीं रख सकते, इसके बिल्कुल टच में रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सीधा और इसके टच में, अदरवाइज़ ये वाली तो रीडिंग रॉन्ग है, ये वाली करेक्ट रीडिंग देगा। अब देखो नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है, वाइल रीडिंग द स्केल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रीड। आपको जब भी रीड करनी है स्केल पे क्या रीडिंग आई है, तो आपकी जो आईज़ है ना बिल्कुल इसके ऊपर की साइड होनी चाहिए। तो ये देखो, अगर आप साइड से देख रहे हो तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी, इधर से देख रहे हो तो आपकी रीडिंग बिल्कुल ऊपर से देखना है आपको इसे, ठीक है। क्योंकि देखो ये 4.2 है ना, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये 4.3 दिखाई देगा, अगर सी पोजीशन से देखोगे तो आपको ये 4.1 दिखाई देगा। अब 4.1 और 4.3 है तो दोनों ही गलत रीडिंग, इसकी करेक्ट रीडिंग आपको ऊपर से दिखाई देगी, वो क्या होगी 4.2, ठीक है। तो सेकंड प्रिकॉशन क्या है, वाइल रीडिंग द स्केल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रीड। पहली बात तो आपको ऑब्जेक्ट के पैरेलल रखना है, वो ऑब्जेक्ट के साथ टच में होना चाहिए स्केल, उसका ज़ीरो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। सेकंड प्रिकॉशन क्या है कि जब भी आपको स्केल पर रीडिंग को देखना है तो अपनी आइज़ को वर्टिकली अबव रखो, स्केल के बिल्कुल ऊपर सीधा होना चाहिए आपका मुंह, ना तो आपने साइड से देखना है ना इधर से देखना है, ना लेफ़्ट से ना राइट से, बिल्कुल वर्टिकली देखना है, तभी आपकी रीडिंग करेक्ट होगी। अगर साइड से आपने देखा तो रीडिंग दोनों ही हालत में ख़राब आएंगी फिर। थर्ड प्रिकॉशन क्या है, इफ़ द स्केल हैज़ अ डैमेज्ड ज़ीरो मार्क और ब्रोकन लेफ्ट हैंड। लेट सपोज कि कोई स्केल है उसका ज़ीरो एंड, कई बार हम देखते हैं कि ज़ीरो एंड और यहाँ पर है ना ये रीडिंग या तो ख़राब हुई होती हैं, मिटी हुई होती हैं, या फिर थोड़ा स्केल टूट जाता है, यहाँ से डैमेज हो जाता है, उस हालत में क्या कर सकते हैं। इफ़ द स्केल हैज़ अ डैमेज्ड ज़ीरो मार्क, अगर स्केल का ज़ीरो मार्क डैमेज है, ख़राब हुआ है, या फिर लेफ्ट हैंड उसका ब्रोकन है, टूटा हुआ है, मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल। आपको टेंशन नहीं लेनी फिर, ज़ीरो अगर डैमेज है या ये यहाँ से टूटा हुआ है तो आप क्या करो, ये जो 1 है ना जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसको रख लो लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रीडिंग आ जाएगी, जैसे इसकी 4.2 थी ना, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो फिर 5.2 आएगी, बट 5.2 हमारी सही तो नहीं है ना रीडिंग, तो हम क्या करेंगे 5.2 में से हमें ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे 5.2 में से 1.0 को माइनस कर देंगे, 4.2 करेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है। अगर लेट सपोज आपका इतना इतना टूटा हुआ है 1 से लेके सारा ही, तो आप 2 पर रख लो, इस लेफ्ट हैंड को यहाँ पे 2 पे रख लो, फिर आप जो भी रीडिंग आए उसमें से 2 माइनस कर देना, ठीक है। इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इफ़ द स्केल हैज़ डैमेज्ड ज़ीरो मार्क, अगर ज़ीरो मार्क डैमेज है या फिर उसका लेफ्ट हैंड ब्रोकन है तो आप क्या करोगे, मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल। आप 1 सेंटीमीटर से मार्क कर लो, देन सब्ट्रैक्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रीडिंग, फिर जो रीडिंग आए उसमें से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देना। टेकन एट द राइट एंड, जो भी राइट हैंड पे रीडिंग आ रही है उसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस करो टू गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने माइनस ना किया ना 5.2 लिख दिया तो भी तो आपका गलत है ना, क्योंकि आपको ये वाली लेंथ छोड़नी है, टोटल लेंथ ले लिया आपने तो ये वाली, इसमें से ये वाली तो हटानी पड़ेगी हमें, तभी हम माइनस कर रहे हैं। अगर आप लेट सपोज 2 से स्टार्ट कर रहे हो, आपका इतना इतना टूटा हुआ है, ये 2 से कर रहे हो तो आपका 6.2 तक पहुंच जाएगा ये, तो 6.2 में से 2 माइनस करना, अगेन 4.2 आ जाएगी फिर रीडिंग, ठीक है। तो ये सभी प्रिकॉशंस हैं जो आपको स्केल का यूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, कि कोई चीज़ है ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है जो सीधी नहीं है, कर्व्ड है। लेट सपोज ये लाइन मैंने लगा दी, अब ना तो आप मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते, ना ही उसका यूज़ कर सकते मीटर स्केल का, नॉर्मल स्केल का, तो अब किसका यूज़ करें। द वेवी लाइन इज़ नोन एज अ कर्व्ड लाइन, जो वेवी लाइन है वेव्स की फॉर्म में उसे कर्व्ड लाइन बोला जाता है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन बाय यूजिंग अ स्केल डायरेक्टली। हम इसकी लेंथ को स्केल, ऐसे तो नहीं है ना कि आप इसके ऊपर स्केल रखो और इससे आपको लेंथ पता चल जाएगी, हमें लेंथ तो ये सारी चाहिए इसकी, तो हम स्केल का यूज़ करके इसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड अ स्केल। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा, और स्केल। आप क्या करो, एक धागा लो, उसके एक सिरे पे गांठ बांध दो,
उसको यहाँ पर रखो, उस धागे को ना इसके ऊपर ऊपर ऐसे रखते जाओ, ठीक है। फिर यहाँ तक पहुँच गया धागा, फिर धागे को क्या करो, यहाँ पर एक मार्क कर लो, धागे पे पेन से निशान लगा दो, फिर उस धागे को सीधा कर लो, उसको स्केल से फिर मेज़र कर लो फिर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम कि धागे के एक एंड पे गांठ मारो, यहाँ पर रखो उसे और इसके ऊपर ऊपर रखते जाओ बस धागे को, ठीक है। यहाँ तक फिर आपका धागा पहुँचा, इतनी मेज़र करनी है ना। फिर आप पेन से मार्किंग कर लो, फिर उस धागे को ऐसे सीधा करो और स्केल से फिर उसे नाप लो उस धागे को, ऐसे करेंगे। वी टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, आप एक धागे का टुकड़ा लो एंड पुट अ नोट नियर इट्स वन एंड, उसके एक एंड पे एक गांठ मान दो। द नोट विल एक्ट एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्ड लाइन। वो नोट यानी वो जो गांठ है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगी, जो भी कर्ड लाइन की आपको लेंथ को मेज़र करना है। प्लेस द नोट ऑफ द थ्रेड एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए होगा उस पर आपको उस गांठ को रखना है। ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ कर्ड लाइन, ये जो कर्ड लाइन है उसका लेफ्ट एंड ये है, राइट एंड ये है, तो गांठ को आपने इस ए पॉइंट पे रखना है जो उसका लेफ्ट एंड है कर्ड लाइन का। विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट थंब एंड फोर फिंगर होल्ड द थ्रेड ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नोट एंड कीप इट अलोंग द कर्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ राइट थंब एंड फोर फिंगर। अपने थंब और फोर फिंगर की हेल्प से आप इस कर्ड लाइन के ऊपर रखते जाओ उस धागे को। इन दिस वे रन द थ्रेड ऑल अलोंग द कर्ड लाइन इन लिटिल स्टेप्स एट अ टाइम। आप क्या करो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस कर्ड लाइन के ऊपर उस धागे को रखते जाओ, अच्छे से रखना है, उसे हिलाना नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए वो धागा, ठीक है। कीपिंग द थ्रेड टॉट टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्ड लाइन इज रीच्ड, जब तक बी पॉइंट ना आ जाए, ये जो लास्ट एंड पॉइंट है इसका राइट एंड पॉइंट, जब तक ना आ जाए उस धागे को अच्छे से उसके ऊपर रखते जाओ, ठीक है। मार्क एन इंक मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द अदर एंड बी ऑफ द कर्ड लाइन। नाउ स्ट्रेटन द थ्रेड, फिर थ्रेड को सीधा कर लो एंड मेजर इट्स लेंथ बिटवीन द नोट। फिर आप जो गांठ आपने बांधी है ना, एक गांठ, और यहाँ पर जो भी अगर आपने गांठ लगानी तो गांठ लगा लो, निशान लगाना है तो निशान लगा लो, उसे सीधा करो उस धागे को और फिर आप स्केल से उसकी रीडिंग ले लो कि ये लेंथ कितनी है उस धागे की। इससे आपको ये कर्ड लाइन की लेंथ का पता चल सकता है, ठीक है। तो हमने अभी डायरेक्टली तो स्केल का यूज़ नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। पहले तो इसको धागे से हमने इसके ऊपर धागा रखा, जितना धागा था उसको सीधा किया और स्केल से उसे नाप लिया, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमने स्केल का यूज़ करके कर्ड लाइन की लेंथ को मेज़र किया।